अस्सलामुअलैकुम। आज आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो आपके यूपीएस के लिए और सोलर सिस्टम के लिए जो बैटरी का इंतखाब किया जाता है, बैटरी का बैकअप टाइम निकालने का फार्मूला आपके साथ शेयर करूँगा। जो बैटरीज़ पे लोड चलाया जाता है वो आपको कितना बैकअप देगा, कितनी आपकी बैटरी की बैकअप टाइम कितना होना चाहिए और कितना होगा जो लाइट लोड, लाइटें, पंखे 300-400 वाट जो लोड बैटरीज़ पे चलाया जाता है। बैटरी की कैपेसिटी आज आपको निकालने का फार्मूला बताऊंगा कि बैटरी का बैकअप टाइम कितना है। जो आप बैटरी परचेज़ करते हैं अपने सोलर सिस्टम के लिए या यूपीएस के लिए, तो उसका बैकअप टाइम कितना होना चाहिए और कितना होगा आपके लोड के हिसाब से, वो मैं आपको आज शेयर करूँगा आपके साथ। आपको उसका फार्मूला बताऊँगा। आमतौर पे जो यूपीएस पे या सोलर सिस्टम पे बैटरियों पे जो लोड चलाया जाता है, आप डोमेस्टिक लोड जो आमतौर पे लाइट लोड चलाया जाता है 300 वाट 400 वाट, तकरीबन 2-3 पंखे और इतना की लोड तकरीबन यूपीएस पे चलाया जाता है। तो उसके लिए जो लोड लिया मैंने वो 300 वाट है, जिसमें आप 2 पंखे, 2-3 लाइटें या एक आधी एलईडी भी चला सकते हैं। और जो बैटरी है वो 200 एम्पेयर आवर की है। ठीक है, इसका बैकअप निकालने को जो फार्मूला होता है, अच्छा ड्राई बैटरी हो या लेड एसिड बैटरी हो, फार्मूला दोनों का एक ही होगा। उसका जो फार्मूला है वो एम्पेयर आर ओवर एम्पेयर। ठीक है, एम्पेयर आर जो बैटरी के एम्पेयर आर होते हैं वो, और नीचे एम्पेयर आपने जो लोड चलाना उनके एम्पेयर, जो डीसी एम्पेयर बैटरी लेती है वो एम्पेयर हमें चाहिए होंगे इसका बैकअप टाइम निकालने के लिए। अब हमें फ़र्ज़ करें वाट का हमें पता है, ठीक है 300 वाट लोड है या 400 वाट लोड है, उसके हमने एम्पेयर निकालने हैं कि उस लोड पे हमारी बैटरी कितने एम्पेयर लेती है। उसके लिए उसको निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला हम डीसी में इस्तेमाल किया जाता है, एम्पेयर बराबर है पावर ओवर वोल्ट। ठीक है, पावर हमारे पास 300 वाट है और वोल्ट हमारे पास हैं बैटरी के 12 वोल्ट। 12 वोल्ट पे इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया 25 एम्पेयर। ये डीसी एम्पेयर हैं। ठीक है, ये डीसी एम्पेयर का फार्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एम्पेयर इज इक्वल टू पावर ओवर वोल्ट। डीसी एम्पेयर जो बैटरी लोड 300 वाट लोड चलाने पे जो बैटरी एम्पेयर लेती है वो 25 एम्पेयर आपके आएंगे। ठीक है, अब हम बैकअप टाइम का फार्मूला लगाएंगे एम्पेयर आवर ओवर एम्पेयर। ठीक है, बैटरी के एम्पेयर 200 एम्पेयर है हमारे पास और जो लोड हमने चलाना है वो है 25 एम्पेयर। तो ये हमारे घंटे आ जाएंगे, बैकअप टाइम आ जाएगा 8 घंटे हमारा बैकअप टाइम बन जाएगा इसका, 8 घंटे। अच्छा दोस्तों, जो लेड एसिड या तेज़ाब वाली जो बैटरी होती है, ये आपको पता है ये फुल डिस्चार्ज नहीं होती, 100% तक इसे डिस्चार्ज नहीं किया जाता। ये 70 या 80% या 60% तक इस्तेमाल किया जाता है। इसके वोल्टेज 8-9 वोल्ट तक या 10 वोल्ट तक आ जाते हैं, इससे कम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फुल डिस्चार्ज करेंगे तो बैटरी डेड हो जाएगी। आमतौर पे इसे 70% तक ही इस्तेमाल किया जाता है। जब इसके वोल्टेज 10 तक आ जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। आपका यूपीएस या सोलर जो भी इन्वर्टर लगा होता है वो 70% तक आने पर 10 वोल्ट तक या 10.5 या 5 वोल्ट तक इसे बंद करवा देता है। तो हम 70% लगाएंगे, क्योंकि ये जो टाइम 8 घंटे आया ये 100% के हिसाब से आया, हमने 70% लगाना है। तो पहले 70% को हम डिवाइड करेंगे 100 पे, 0.7 हमारे पास आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ, तो हमारा बैकअप टाइम जो ओरिजिनल बैकअप टाइम बनता है न्यू बैटरी का, ये न्यू बैटरी का आपको बैकअप टाइम बता रहा हूँ। ये न्यू बैटरी का बैकअप टाइम जो आएगा आपका 70% के हिसाब से। ठीक है, न्यू बैटरी 70% पे ही इस्तेमाल की जाती है। जैसे जैसे बैटरी पुरानी हो जाती है वैसे वैसे ही उसका बैकअप टाइम कम होता जाता है और चार्जिंग टाइम ज़्यादा बढ़ता जाता है। ये हमारा आंसर आ गया 5.6 हॉर। ठीक है, 5 घंटे। और ये जो 6 है ये मिनट्स हैं, क्योंकि ये घंटों में लिखा हुआ, पहले हम इसे मिनट्स में तब्दील करेंगे। 5 तो हमारे पास सीधा सीधा घंटे आ गया ना, 5.6 हॉर। हम इस 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो हमारे जो ये घंटे बन जाएंगे। ये तकरीबन हमारा आंसर आ जाएगा 36 के राउंड अबाउट तकरीबन। हाँ जी, 5 घंटे और 36 मिनट हमारा बैकअप टाइम बन जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल 70% के हिसाब से लेड एसिड बैटरी का बैटरी टाइम है। अब मैं आपको ड्राई बैटरी का भी बैकअप टाइम निकालना बता देता हूँ। ठीक है, ये जो लेड एसिड बैटरी होती है ये आपको पता है कि 70% या 60% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 9 वोल्ट या 10 वोल्ट के बाद इसे हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिस्टम बंद हो जाता है, वरना आपकी बैटरी डेड हो जाती है। अगर आप ज़्यादा इसके वोल्टेज ड्रॉप कर लेते हैं तो बैटरी डेड हो जाती है। इसके बरक्स जब आप लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप 90% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ ड्राई बैटरी। ड्राई बैटरी को आप
तकरीबन 90% तक 7-8 वोल्ट तक या 6 वोल्ट तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्राई बैटरी का यही फ़ायदा होता है कि इसे जब आप इतने वोल्टेज ड्रॉप कर लेते हैं इसके 6-7 वोल्ट तक, तो दोबारा फिर ये चार्जिंग स्टार्ट कर देती है और वोल्टेज पूरे कर लेती है। तो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से 90% तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 90% के हिसाब से इसका बैकअप टाइम लेड एसिड से ज़ाहिर बात थोड़ा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। ये 90% के हिसाब से अगर यही बैटरी और यही लोड लगाया जाए ड्राई बैटरी पे, तो आपको तकरीबन बैकअप टाइम ज़्यादा आएगा। ये मैं 0.9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएंगे 7.24। अब 7 घंटे और ये जो 0.2 आया इसको हम मिनटों में तब्दील करेंगे। मिनट्स के लिए हम इसे 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनट आ जाएंगे। ये तकरीबन 12 मिनट हमारे बनते हैं। 7 घंटे और 12 मिनट ड्राई बैटरी पे 300 वाट लोड को 200 एम्पेयर आवर की बैटरी पे हम चलाएंगे तो ये हमारा बैकअप टाइम बनता है ड्राई बैटरी का 7 घंटे। और जो लेड एसिड बैटरी है उसका जो बैकअप टाइम बनता है वो 5 घंटे बनता है। ठीक है। इसी वजह से जो ड्राई बैटरी होती हैं वो लेड एसिड बैटरी से थोड़ी सी कॉस्टली ज़्यादा होती हैं। यही फार्मूला जो उसकी ट्यूबलर बैटरी है वो भी यही उसका फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है लेड एसिड के लिए भी, टाल ट्यूबलर बैटरी के लिए और ड्राई बैटरी के लिए भी। इस तरह आप आसानी से अपनी बैटरी का बैकअप टाइम निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत